हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के पेज नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 54 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4x ब्रैकेट 9x² माइनस 16y² ब्रैकेट बंद डिवाइड 2xy ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ये आपको सोल्व करना है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? 4xy ब्रैकेट 9x² माइनस 16y² अपॉन डिवाइड है तो अपॉन में लिख लेंगे 2xy 3x माइनस 4y। अब हमारे पास ये 2 से मैंने ये 4 कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, x से x कैंसिल कर दिया, y से y। हमारे पास रिमेनिंग रह गया 2 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। माइनस 16 को लिख सकते हैं 4y की पावर 2 अपॉन 3x माइनस 4y। अब एक आइडेंटिटी है, कौन सी बता देती हूँ। a² माइनस b² आपने पढ़ी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या है a और ये हमारा पूरा b है। a² माइनस b², तो आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करेंगे। 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y अपॉन में 3x माइनस 4y। अब ये पूरा होल ब्रैकेट 3x माइनस 4y ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया 2 इंटू 3x प्लस 4y। देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व है, 2 इंटू 3x प्लस 4y। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² ब्रैकेट x² माइनस 10x प्लस 25 डिवाइड 10x ब्रैकेट x माइनस 5। डिवाइड में है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अपॉन में लिखेंगे x² माइनस 10x प्लस 25 अपॉन 10x x माइनस 5। अब 5 के टेबल में 10, 5 2 जा 10, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 पावर 1 कैंसिल हो गई। अब हमारे पास रिमेनिंग है यहाँ पर x y। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x² हो गया, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 25 आए और प्लस या माइनस करने पर 10 आए। तो 5 5 या 25 होता है और 5 को 5 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो x² हम 10 कैसे लेंगे, माइनस में या प्लस में? माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो माइनस 5x प्लस 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25x² हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। क्लियर। अपॉन में है 2x माइनस 5 xy। अब हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहाँ पर रिमेनिंग रह गया x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 5। x जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 5 जा 25 अपॉन में है 2x माइनस 5। क्लियर। एक्स वाई, अब कॉमन क्या आ गया? x माइनस 5, ये पूरा होल ब्रैकेट कॉमन आ गया। रिमेनिंग रहेगा x और माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5। x माइनस 5 से x माइनस 5 कोई भी एक ब्रैकेट कैंसिल कर दो क्योंकि सेम है। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई ब्रैकेट x माइनस 5 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे, देखिए ये आंसर है एक्स वाई ब्रैकेट x माइनस 5 अपॉन में 2। जो पेपर पे सॉल्व किया वही यहाँ पर है, ऑलरेडी सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइड माइनस 3 b की पावर 3 a की पावर 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 15 a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन माइनस 3 b की पावर 3 a की पावर 5। फैक्टर बनाएंगे।
इसके फैक्टर हो गए 3 × 5 a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन -1 क्योंकि माइनस का साइन है इंटू 3 b की पावर 3 a की पावर 5। क्लियर। अब कैंसिल हो गया 3 से 3, रिमेनिंग रह गया -5 क्योंकि माइनस का साइन है तो ये ऊपर आ गया -5 इंटू बेस सेम हो ए है यहाँ पर और डिवाइड में है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। ए में से ए है यहाँ पर भी बेस ए है, 8 में से 5 माइनस कर देंगे, 8 - 5। ये एक्सपोनेंट ऑफ लॉ का रूल है। और b की पावर 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, ये भी डिवाइड में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -5 इंटू ए की पावर 3 और b की पावर 0। एक लॉ आपने पढ़ा होगा कि a की पावर 0 मीन्स 1, तो b की पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा 1, a की पावर 3 और ये हो जाएगा इंटू 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 को 1 से तो -5 a की पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है 4ab ब्रैकेट b² - 6b - 16 डिवाइड 2a ब्रैकेट b + 2। तो अपॉन में लिखेंगे 4ab b² - 6b - 16 अपॉन 2a b + 2। अभी हम भी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था 5, उसमें भी हमने क्या किए थे फैक्टर बनाए थे, सेम इसमें भी बनाने हैं हमें। तो ये किससे कैंसिल हो गया 2 से, 2 × 2 = 4, a से a कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया 2 और b। अब 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं क्योंकि 16 को जब b से मल्टीप्लाई करो b² से तो 16 b² आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो 8 × 2 = 16 होता है, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लेंगे b², बड़ा नंबर हमारा 8 है तो 8b के साथ माइनस का साइन और प्लस 2b क्योंकि माइनस का 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 b² -16 क्योंकि -8 और +2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 आएगा और b की पावर 2 हो जाएगी। अपॉन में क्या है b + 2 का b + 2, ठीक 2b। अब इन 2 टर्म से कॉमन लेना है, b कॉमन ले लिया, b - 8 रह गया। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा 2, अंदर में b - 8, 2 8 = 16, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, b + 2 2b। अब होल ब्रैकेट कॉमन है, b - 8 कॉमन है, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया b और यहाँ रह गया +2 अपॉन b + 2। b + 2 से b + 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2b b - 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो आपको इसमें बताना है कि 0 1 2 या 3 कौन सा है जो सबका फैक्टर होता है। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 7 × x × x × y × y × y इज़ द इररिड्यूसिबल फॉर्म। आपको ये इसकी फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 × 7 = 21 और x कितने टाइम आया 1 2, y कितने टाइम्स आया 1 2 3, y की पावर 3। अब यहाँ पे आंसर देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x की पावर 3 + 4x²। अब इसने 4x² कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया यहाँ पे 4 2 = 8 और एक x की पावर 3 है तो x की पावर 2 कॉमन लिया तो एक पावर भी रह गई x और प्लस ये पूरा टर्म कॉमन है तो यहाँ पे 1। तो 2x + 1 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, ये किसका फार्मूला बन रहा है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है x माइनस 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab, तो a ये है b ये है, तो माइनस का 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारा जो है कहाँ पर है ये x माइनस 2, ये b। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस, अब ये बताना है कि किसकी आइडेंटिटी है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस है, तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, फार्मूले याद होंगे तो इजीली कर सकते हो। तो 9a² और ये प्लस 16 है, तो यहाँ मिडल में लिखना है, मिडल टर्म कौन सा है, तो हमें मालूम है ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो मिडल में होता है 2ab, तो 2a कितना होगा 3 और b कितना होगा 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना होगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 24a, 24a। अब देखिए 24a कहाँ है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, अब इसके आपको फैक्टर बनाना है, तो इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे, देखिए रफ में कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पर 8 आना चाहिए, तो 5 3 जा 15 होता है, तो हमने लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, एक्स कॉमन ले लिया, इन टू टर्म से एक्स बच गया 5, इनस भी क्या कॉमन है 3, तो एक्स रिमेनिंग रह गया, और 3 के टेबल में 15 5 नंबर पर, तो एक्स प्लस 5 कॉमन हो गया पूरा ब्रैकेट, और रिमेनिंग रह गया एक्स और ये प्लस 3, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 3, ये आंसर होना चाहिए एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, अब इसमें भी आपको फैक्टर बनाने हैं, प्लस में है, तो हमें मालूम है कि अगर हम 12 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसको हम 6 से करते हैं तो 6 4 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, और 10 4 जा 40 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही हमारा एक ऑप्शन है जिससे हमारा 24 बनेगा और प्लस करने पर 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्विक मेथड से किया हमने। 7x स्क्वायर माइनस 7, सॉरी डिवाइड 7x, तो 7 से तो हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिवाइड करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और उसको डिवाइड कर देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और डिवाइड कर देना है a माइनस बी से, तो होल स्क्वायर मतलब 2 पावर है, तो a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में a माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया a माइनस बी, तो a माइनस बी किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, a माइनस बी जो है ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।